हेलो वर्गोस, कन्या राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये 15 दिन की रीडिंग है आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की, यानी कि 1 जून से 15 जून 2024 आपकी कैसी रहेगी। यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे सबसे पहले, और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये पार्टनर की फीलिंग सबके लिए कॉमन रहेगी, चाहे वो आप लोग शादीशुदा हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, या फिर आप रिलेशनशिप में हो। पहले पार्टनर की फीलिंग्स यहाँ से बताऊंगी, और ये वाले डेक से मैं आपको बताऊंगी कि नो कॉन्टैक्ट वाले, जिनकी बात नहीं हो रही है आपस में, जो कन्या राशि के लोग आपस में बात नहीं कर रहे, नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं, उनके पार्टनर का 1 जून से 15 जून के बीच में कोई एक्शन होगा। और फिर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी, ये दोनों कार्ड्स में से, डेक में से, कि ये 15 दिन आपके कैसे रहेंगे, यानी कि 1 जून से 15 जून आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी, होगा क्या। सबसे पहले कन्या राशि, आपकी फीलिंग्स, पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की आपको लेकर सोच क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। कन्या राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है 1 जून से 15 जून 2024। हैंगमैन का कार्ड है कन्या राशि आपके पार्टनर का, 5 ऑफ सोर्ड्स, डेविल। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स 1 जून से 15 जून 2024 के लिए कन्या राशि के लिए क्या रहेंगी। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी कन्या राशि के लिए। रिस्पॉन्सेज, वर्क, फ्लेवर। देखिए कन्या राशि, मेरे को आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो अभी ऐसी सी नजर आ रही हैं। मेरे को आपके पार्टनर एक तो स्टक दिख रहे हैं, यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बहुत कुछ करना तो चाह रहे हैं आपके लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके हाथ पैर बंधे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब सबके लिए, सभी कन्या राशि वालों के लिए अलग अलग कारण रहेंगे। हो सकता है वो, या तो आपकी तरफ से कन्या राशि आप ही उनसे बात नहीं कर रहे हो, यानी कि आपने उनको मना किया है, तो इसलिए वो आपकी तरफ से, आपकी तरफ होकर एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं। या फिर हो सकता है कन्या राशि सिचुएशंस ऐसी है, हालात ऐसे हैं उनकी फैमिलीज की तरफ से, या कोई भी रीजन के कारण वो सोच रहे हैं और एक्शंस नहीं ले पा रहे, स्टक दिख रहे हैं मुझे। थोड़ा सा अपने माइंड को पीस मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं, और मतलब काम, एक ना जैसे होता है ना कि इंसान एक्शंस नहीं ले रहा, सोच समझ कर ही करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और आगे जाके भी, यानी कि मेरे को 6 से 10 जून के बीच में ऐसा लग रहा है कि एक तो करियर के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं, उनके पास हो सकता है बहुत ज़्यादा काम आया हुआ है करियर में, चाहे वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर पे काम करते हैं, मतलब वो मुझे बिजी दिख रहे हैं। अगर स्टूडेंट है तो हो सकता है पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, यानी कि वो अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, काम में बिजी दिख रहे हैं। हो सकता है आपकी तरफ उतना एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, अपने करियर के कारण आपको उतना कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, ये भी लग रहा है मुझे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको इस रिलेशनशिप में ऐसे लग रहा है कि जैसे उनके साथ चीज़ें गलत हो रही है, उनके साथ सही नहीं हो रहा। किसी लेवल पे उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो आपसे चाहते हैं ना, वो उनको नहीं मिल रहा, यानी कि जो वो डिजर्व करते हैं उनको नहीं मिल रहा। अनफेयर एनर्जीज वो फील करते हुए दिख रहे हैं कि किसी लेवल पे उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही है, ऐसा सा उनको रहता हुआ दिख रहा है। और इसी कारण से आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर 11 से 15 जून के बीच में, एक तो मुझे दिख रहा है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल कनेक्शन फील करते हुए दिख रहे हैं। ये सबके लिए नहीं होगा, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल कनेक्शन, जिन लोगों के बीच में ये चीज़ें होती हैं उनके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं। आप, उनके दिमाग से ना आप निकल नहीं पा रहे हो, और थोड़े से मुझे कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी होते हुए दिख रहे हैं 11 से 15 जून के बीच में, यानी कि गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन हो रही है उनको। थोड़ा सा हो सकता है आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, और फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील कर रहे हैं। वे ये चीज़ें भी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और किसी लेवल पे उनको, उनका नेचर थोड़ा सा टॉक्सिक होता हुआ दिख रहा है, उनका बिहेवियर थोड़ा सा अजीब सा ही होता हुआ दिख रहा है, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ये तो देखिए फीलिंग्स हैं अभी आपके पार्टनर की। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं, ये फीलिंग सबके लिए कॉमन थी, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं सबके लिए। और अभी मैं आपको बताऊंगी कन्या राशि यहाँ से कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, जिनके पार्टनर से बात नहीं हो रही है, 1 जून से 15 जून के बीच में कन्या राशि के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे वो देख लेते हैं। फिर मैं आपको इन दोनों कार्ड में से कंबाइन करके बताऊंगी कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे, होगा क्या बाद में। पहले एक्शंस का देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट वालों का, क्योंकि ये छोटी रीडिंग होती है नो कॉन्टैक्ट की, इसलिए मैं कवर कर रही हूँ बीच में। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट वालों का क्या रहेगा। क्या उनकी पार्टनर की तरफ से खुद होके कोई कॉल मैसेज आएगा, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आएगा, नो कॉन्टैक्ट का क्या रहेगा देख लेते हैं।
7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया कन्या राशि आपके पार्टनर का, द मैजिशियन एंड 10 ऑफ कप्स। जी कन्या राशि, मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शंस के, कि आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन होगा। वो आपको कोई कॉल मैसेज खुद होके करेंगे 1 से 15 जून के बीच में। ये मैं सिचुएशन उनकी बता रही हूँ जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, यानी कि रिलेशनशिप में तो हो, जैसे होता है ना रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ हैं, यानी कि कन्या राशि आपकी लाइफ में कोई इंसान नहीं आया, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई इंसान नहीं आया, आप लोग अभी अभी एक दूसरे के साथ ही रिलेशनशिप में हो, मतलब आप लोग मूव ऑन नहीं करे हो, तो ये सिचुएशन मैच होगी। अगर आप लोगों में से कोई भी एक इंसान मूव ऑन कर गया, शादी होगी किसी की, या फिर हो सकता है रिलेशनशिप नया इंसान आ गया उनकी लाइफ में, आपकी या उनकी, तो फिर नो कॉन्टैक्ट की जगह ये सेपरेशन और ब्रेकअप वाली सिचुएशन बन जाएगी। हम लोग देख रहे हैं नो कॉन्टैक्ट का, कि कॉन्टैक्ट में हो, कई बार होता है कि रिलेशनशिप में होते हैं लेकिन हम बात नहीं करते, लड़ाई कर लेते हैं, गुस्से में आके खत्म कर देते हैं, लेकिन मन होता है कि चीज़ें फिर से स्टार्ट हो जाएं। तो मुझे आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन होता हुआ दिख रहा है, और वो जो एक्शन होगा ना बड़ा मैनिपुलेट करेंगे चीज़ों को, यानी कि आप बातें ऐसी ऐसी आपको कर देंगे, अगर उनकी खुद की भी गलती होगी ना, वो आपको ऐसे कर देंगे कवर अप कन्या राशि की, जैसे आपको लगेगा कि ये सच ही बोल रहे हैं, शायद इनसे गलती से कुछ हो गया, या इनकी सिचुएशन ऐसी थी, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। यानी कि बातों को लपेटना इनको खूब आता है, आपको अपनी बातों में ले लेंगे और आप इनकी बातों में आ जाओगे। और ये बहुत चालाक किस्म के इंसान है, यानी कि अपनी गलती भी होगी तो भी ऐसे जताएंगे जैसे कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, यानी कि तरीके से चलने वाले इंसान है, चालाक है, क्लेवर है। यानी कि हाँ, हमारा ये क्वेश्चन था कि उनका एक्शन होगा तो 1 जून से 15 जून के बीच बीच में कभी भी होगा, 10 जून के बाद भी हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है। तो 15 जून तक मुझे दिख रहा है नो कॉन्टैक्ट का। अगर 3-4 महीनों से 5-6 महीनों से कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो पार्टनर की तरफ से मुझे एक्शन होता हुआ दिख रहा है, वो अपनी तरफ से आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे। सिर्फ नो कॉन्टैक्ट का, ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, 2-2 3-3 साल से, साल भर से रिलेशनशिप खत्म है, फिर नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं। मुझे ना किसी ने बोला मैसेज, मैंने एक बार लास्ट टाइम एक रीडिंग डाली, किसी ने मुझे बोला कि नो कॉन्टैक्ट के कारण ही सेपरेशन आता है। तो मैंने बोला था कि भी अगर ब्रेकअप है तो सिचुएशन में उतना मैच नहीं होगी, सेपरेशन हो चुका है, लेकिन नो कॉन्टैक्ट में एक्शन होगा। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ, मुझे किसी ने कमेंट सेक्शन में बोला कि नो कॉन्टैक्ट के कारण ही तो सेपरेशन आता है, मतलब उस लड़की का सेपरेशन हो चुका था। तो देखिए वो चीज़ नहीं होती, ये आपको पता होगा ना, आपका रिलेशनशिप सेपरेशन में चला गया तो आप क्यों ज़बरदस्ती नो कॉन्टैक्ट के साथ जोड़ रहे हो सिचुएशन को। जब आपको पता है सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया, सामने वाला मूव ऑन कर गया कहीं, और वो इंसान रिलेशनशिप ही नहीं चाहता, तो उसकी लाइफ में कोई और आ गया, शादी होगी, या वो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं है, किसी और इंसान के साथ है, तो वो ब्रेकअप सेपरेशन होता है, वो डिफरेंट चीज़ हो जाती है। नो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि जैसे रिलेशनशिप में आप दोनों थे, कुछ बातें ऐसी हुई, बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उन सामने वाले पर्सन की लाइफ में कोई भी नहीं आया और आपकी लाइफ में कोई भी नहीं आया, तो वो होता है नो कॉन्टैक्ट की भी। थोड़े लंबे टाइम से बात बंद कर दिए करने, 3-4 महीने से, दैट इज अ कॉल्ड नो कॉन्टैक्ट। सेपरेशन होता है कि 1 साल से ऊपर हो गया, मूव ऑन कर गए हो, बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट में नहीं रहे हो, फिर थोड़ी आपका नो कॉन्टैक्ट है, फिर तो ब्रेकअप सेपरेशन हो गया ना, कि अलग हो गए हो। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा समझ के रीडिंग को लिया करो। आप लोग जबरदस्ती अपने साथ वो चीज़ें जोड़ते हो कि जो आप चाहते हो कि पार्टनर वापस आ जाए, शादी कर ले। अगर मैंने वो चीज़ बोल दी किसी और सिचुएशन में, तो आप लोगों को लग रहा है भी हमारे साथ भी यही होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, हर इंसान की रिलेशनशिप अलग अलग लेवल पे होते हैं, वो चीज़ें के उस हिसाब से लिया करो। मैंने सिर्फ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कवर की है। अभी हम देख लेते हैं कि कन्या राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या। हाँ, ये जो मैं सिचुएशन बता रही हूँ ये सबके लिए कवर होगी, ब्रेकअप वालों की भी, सेपरेशन वालों की, नो कॉन्टैक्ट वालों की, रिलेशनशिप वालों की भी। ये सिचुएशन सबके साथ कवर हो जाती है। ये हम देखेंगे ये 15 दिन में होगा क्या, यानी कि आप दोनों के बीच में 15 दिन जाएंगे कैसे, वो देखते हैं। 1 जून से 15 जून के बीच में कन्या राशि और उनके जो भी पार्टनर है, ये 15 दिन उनके साथ कैसे जाएंगे। और ये कन्या राशि, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज, इसमें आपकी एनर्जीज ज्यादा होंगी बल्कि इस डेक में। अभी 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया कन्या राशि, एक तो चैरियट का कार्ड आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 जून से 15 जून के बीच में होगा क्या फाइनली। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 जून से 15 जून के बीच में होगा क्या फाइनली। रिलेशनशिप किस लेवल पे रहेगा, कैसा जाएगा ये 15 दिन कैसे जाएंगे। स्ट्रेटर्जी, मेकिंग मूव्स, कंफर्ट,
पावर। देखिए कन्या राशि, मेरे को यहाँ पे अब आपकी खुद की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि हमने पार्टनर की तो फीलिंग्स एनर्जीज चेक की हैं, आपकी नहीं चेक की थी। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी ज़्यादा इसलिए निकल के आएंगी क्योंकि रीडिंग आपकी है। तो मेरे को ये लग रहा है कि अब आप अपने हाथों में चीज़ों का कंट्रोल लेके ना, ये 15 दिन के लिए 1 जून से 15 जून के बीच में अपने हाथ में कंट्रोल कंट्रोल लोगे चीज़ों का और आगे बढ़ोगे। अब कंट्रोल लेने का मतलब होता है कि अगर आप अपने हाथ में पावर नहीं ले रहे थे, कंट्रोल नहीं ले रहे थे, पार्टनर के हिसाब से चल रहे थे, तो अब आप अपने हाथ में एक कंट्रोल लोगे कि भाई अब आपको चीज़ें कैसे यूज़ करनी है, रिलेशनशिप को कैसे चलाना है। अगर आपको ये रिलेशनशिप लग रहा है कि भी आपको इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है, कंटिन्यू करना है, आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी जो भी आप पार्टनर से चाह रहे हो, आपको वो चीज़ें मिल रही हैं, तो आप आगे बढ़ोगे, एक्शन इनिशिएटिव्स लोगे और आप छोटे-मोटे चैलेंजेस ज़रूर रहेंगे, लेकिन आप घबराओगे नहीं, आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रही है, यानी कि आपकी तरफ से एक्शन रहेगा। और अगर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में पार्टनर की तरफ से मैनिपुलेशन है, आपको वो चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं या फिर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तब भी आप अपने हाथ में अब कंट्रोल ले लोगे इन 15 दिन के बीच में कि अब आपको मूव ऑन करना है, यानी कि आप उसके लिए स्टैंड्स लोगे। आप अपने लिए मुझे स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो, चाहे आपको इस रिलेशनशिप में अगर पार्टनर के साथ अगर आगे बढ़ना है, एक चांस और एक मौका और देना है उनको, तो आपके मन में जो भी बात है ना, अगर आपने पहले जो पार्टनर को ज़िंदगी में कभी नहीं बोली, तो वो सारी चीज़ें आप बोलते हुए मुझे दिख रहे हो, एक दोबारा मौका देने से पहले। यानी कि अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हो कि भैया आपको ये चीज़ें चाहिए, अगर ये चीज़ें मिलेंगी तो आप आगे बढ़ रहे हो पार्टनर के साथ। अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ें नहीं मिल रही, तो भी आप पार्टनर अपनी बात रखते हुए मुझे दिख रहे हो, आपको क्या चाहिए, जो भी आपने बात है आपके मन में, वो पार्टनर के सामने रखोगे और उस डायरेक्शन में फिर मूव ऑन करोगे। तो देखिए ये कार्ड मैंने इसलिए बोला क्योंकि चैरियट का कार्ड आया। चैरियट का कार्ड ये बोलता है कि डिसीजन चॉइस आपको लेनी है, या तो आप राइट जा रहे हो या लेफ्ट जा रहे हो। अब कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हो आप चीज़ों का। अब आपको पता है कि आप इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हो कन्या राशि, मुझे नहीं ना पता, क्योंकि बहुत सारे कन्या राशि के लोग रीडिंग देख रहे हैं और हर कन्या राशि की सोच अलग-अलग है और उनके पार्टनर की नेचर अलग-अलग। कुछ कन्या राशि के पार्टनर सिंगल होंगे, कुछ के शादीशुदा होंगे और कुछ कन्या राशि वाले खुद भी सिंगल होंगे, शादीशुदा होंगे। तो ऐसी-सी एनर्जीज़ होंगी, अलग-अलग लेवल पे होगा। तो आपको कोई डिसीज़न चॉइस लेनी है, कोई 2 चीज़ों में से अब एक चीज़ फाइनल करनी है आपको। तो अपने हिसाब से ले लेना, जो भी डिसीज़न चॉइस आप लोगे, वो कंट्रोल आप अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से लोगे। यानी कि आप किसी से डरोगे नहीं, किसी से घबराओगे भी नहीं, एक्शन इनिशिएटिव्स लोगे। और अगर तो आपको इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ कन्या राशि आगे बढ़ना, तो यही मुझे दिख रहा है कि चैलेंजेस रहेंगे और पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत अगर आपको आर्गुमेंट भी करना पड़ा, डिफेंसिव भी होना पड़ा, अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ी, तो आप रेडी दिख रहे हो मुझे, घबरा नहीं रहे हो। और अगर आपको लग रहा है कि आपको मूव ऑन करना, तो भी आप अपने हाथ में कंट्रोल ले लोगे भी, अब ना आपको और ज़्यादा सहन नहीं करना, अब और बर्दाश्त आप नहीं करोगे, तो अब आपको लग रहा है मूव ऑन करोगे। तो डिसीज़न चॉइस करना राशि आपका खुद का होगा। आपको पता आप क्या फैसला ले रहे हो। मैंने आपको मतलब समझा दिया कार्ड का। आप देख लेना कि आप क्या करोगे। और अब आप थोड़ा-सा अपने लिए कम्फ़र्ट भी देखना चाह रहे हो, अपने ऊपर भी फ़ोकस करना चाह रहे हो और शायद इसीलिए आप अब डिसीज़न यही लोगे कि अब आपको लाइफ़ में क्या करना है, इस रिलेशनशिप में रहना है, नहीं रहना है, जो भी आप करोगे, क्योंकि आप चाहते हो कि आप लाइफ़ में ग्रो करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो और प्लानिंग के साथ करोगे, जो भी करोगे। ऐसे नहीं है कि आप फालतू में गुस्से में आके सब कुछ बोल दिया, कर दिया, ऐसा नहीं दिख रहा। जो भी करोगे माइंड से चलते हुए दिख रहे हो, प्लानिंग के साथ करोगे, समझदारी से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, प्रोटेक्शन के साथ करोगे। यानी कि ये रिलेशनशिप में आपकी प्रोटेक्शन रहे, आपका बचाव रहे, आपका दिल ना दुखे। तो जो भी आपके अच्छे के लिए चीज़ें होंगी ना, आप वही फैसला लोगे अभी 15 दिन के लिए और उसी फैसले को लेकर आप आगे बढ़ोगे। गिव अप नहीं करोगे, डरोगे नहीं। थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे, थोड़ी-सी मुश्किलें रहेंगी, लेकिन आप मुझे हारते हुए हार मानते हुए नहीं दिख रहे हो। क्योंकि ये एनर्जीज़ मैंने बोला था आपकी खुद की भी है, पार्टनर की भी है। हो सकता है ये एनर्जीज़ पार्टनर की भी हो, वाइस वर्सा भी हो सकती है। जो मैंने बोला कि ये हाथों में कंट्रोल लेके आगे बढ़ना, डिसीज़न चॉइस लेना, तो हो सकता है कुछ कन्या राशि के पार्टनर की भी ऐसी-सी एनर्जीज़ हो सकती हैं, बट मुझे कन्या राशि आपकी ज़्यादा दिख रही हैं। और थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी आप रहोगे, एग्रेसिव रहेगा, थोड़ा-सा होता है ना जैसे ब्लंट कम्युनिकेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी बात है मुँह पे बोलोगे, घबराओगे नहीं, वैसा-सा रहेगा ये 15 दिन के लिए। और लॉन्ग टर्म की या तो प्लानिंग करना चाह रहे हो कन्या राशि, 11 से 15 जून के बीच में मुझे ये भी दिख रही है चीज़ें। आप शायद फ्यूचर की प्लानिंग करना चाह रहे हो लेकिन कर नहीं रहे हो सकता है करंट सिचुएशंस जो अभी हालात आपके रिलेशनशिप में चल रहे हैं ना 1 जून से 15 जून के बीच में,
उसके ऊपर फ़ोकस करोगे, यानी कि उसके ऊपर नज़र रख के, उसके ऊपर ध्यान दे के कि चल क्या रहा है, उसी के बेसिस पे मुझे लग रहा है कोई डिसीज़न आप लेना चाहोगे। यानी कि फ्यूचर के बारे में सोचना चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म की भी प्लानिंग करना चाह रहे हो, लेकिन शायद नहीं कर पा रहे हो। जो आपके हालात करंटली चल रहे हैं ना, बिल्कुल सिचुएशंस अभी जो चल रही है एट प्रेज़ेंट मोमेंट पे, उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हो और उसी के कारण अभी आपको लगेगा कि भी अब ना थोड़ा-सा अपने लिए स्टैंड्स लेने पड़ेंगे। और एक इंतज़ार भी मुझे किसी चीज़ का आप करते हुए दिख रहे हो, 11 से 15 जून के बीच में। या तो पार्टनर के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हो कि भी जब सही समय आएगा तब आप करोगे। एक वेटिंग वाली एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही हैं। एंड थोड़ा-सा फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हो लेकिन कर नहीं रहे हो, ऐसा-सा मुझे रहता है वो दिख रहा है। और ट्रैवल क का भी मुझे दिख रहा है, हो सकता है या तो ट्रैवल कर रहे हो या प्लानिंग चल रही है, आपकी पर्सनल लाइफ़ में ट्रैवल चल रहा है या प्लानिंग चल रही है, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पे एक्शन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि पार्टनर को कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं, एक्शन का वो मतलब नहीं होता, क्योंकि ये कार्ड बोल रहे हैं एक्शंस ले रहे हो। जो चीज़ें स्टक हो गई थी, जिसमें से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, आप उसमें से बाहर निकल रहे हो। अब आपको पता है आप किस चीज़ में से बाहर निकल रहे हो। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, या तो आप हो इस रिलेशनशिप में एक मौका दे दोगे, मैंने बोला आपको, उसमें वो स्टक एनर्जीज़ में से बाहर निकल जाओगे, या फिर आप मूव ऑन करोगे। जो भी डिसीज़न लोगे, वो आप अपने फ़ायदे के लिए देख के अपने दिमाग से लोगे, प्लानिंग करके लोगे। ये देख लेना।